हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रानी सिंगल। आज मैं आपको सुना रही हूँ लक्ष्मी जी की कहानी, जो दिवाली पे सुनी जाती है। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। जब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कहती है तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा सहेली। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा कि तू मेरी सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा हाँ हाँ मैं बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने पर बुलाया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली के जीवने पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उन्हें शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तब उसने कहा कि आ जाना। घर आ जाकर वह चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन करवाए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी उन्हें, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके पिताजी ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार छील उठा कर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वह नौलखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल और दुशाला दे दें, मोहर दे दें और सारी सामग्री दे दें, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दें। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पे तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुए क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर करी, जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि अभी मैं आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबके दुख दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।